जी मुझे आवाज आ रही है, लेकिन आपका कुछ सिस्टम ही खराब है, को क्या किया जाए। चले कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर करें। सवाल मैं दोहरा देता हूँ खाई साहब। सवाल मेरा ये था कि ये जो मुज़ाकरा फैसला आया है और उसके बाद जो मुज़ाकरात का मामला है, आपके ख्याल में ये फैसले के बाद की जो सिचुएशन है इसमें मुज़ाकरात पर क्या फर्क क्या पड़ा है सर? ये मेरा मेरा ख्याल है कि जो बयानात पीटीआई के आते रहे हैं वो कहते रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसीजन हम मुज़ाकरात जो है वो जारी रखेंगे। अगले दिन में वो क्या फैसला करते हैं, मुज़ाकरात जारी रखते हैं या मुज़ाकरात ख़त्म कर देते हैं। मुझे कोई भी मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उनका बयान जो मैं मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं पीटीआई के वो यही देते रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे, whatever the decision is there। लेकिन खालिद साहब ये माहौल बड़ा बदल गया है। पहले जो राउंड हुआ उसके बाद फिर हमने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, फिर फैसला आ गया, फिर इरफान सदीकी साहब ने आज ये कह दिया है वो जो मुलाकात पर उन्होंने बात की है वो आपके नोटिस में होगी कि उन्होंने कहा कि दो दो तीन तीन दरवाजों से मुज़ाकरात जो है वो इससे नहीं चलते। तो ये माहौल आपके ख्याल में एकदम से बदल क्यों गया है? क्योंकि इंप्रेशन तो ये था कि शायद चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये देखना, आप एक सवाल पूछ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कि इरफान सदीकी साहब ने क्या कहा। अच्छा चलो मैं दोहरा देता हूं अगर आप कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात पर उन्होंने जो है वो तबसरा करते हुए कहा है कि ये दो दो तीन तीन दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते, अब छोटे छोटे दरवाजों खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। और उन्होंने पीटीआई की तरफ हिंट देते हुए कहा है कि जब वो ये कहते हैं कि हमारी बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर बातचीत शुरू हो गई और बड़ी इत्मीनान बख्श है, तो हमारे सामने जिन लोगों को बिठाया हुआ है कि उनको बताएं कि छोड़ दें कोशिश, अब हमें वो दरवाजा मिल गया है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे। ओके ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि इरफान सदीकी साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है। अगर अल्टीमेटली वो तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे, अगर एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत शुरू हो गई है तो देन जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है जो उनसे बात कर रही है या उनकी तरफ से जो बात कर रही है वो डिफंक्ट हो गई। अब तो फायदा कोई नहीं है। फायदा क्या मतलब है कि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी उनकी। ठीक है, लेकिन खालिद साहब ये हुकूमत को क्या कोई परेशानी है ये पेशावर वाली मुलाकात जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बात हो रही है? कौन से पेशावर में कौन सी मुलाकात हुई है? खालिद साहब ये आर्मी चीफ की जो मुलाकात जिसपे पिछले 2 दिन से बहस चल रही है, बैरिस्टर गौहर ने, अली मीन गंडापुर ने जिसका जिक्र किया, वो जिससे पहले ये इनकार कर रहे थे जो बाद में तो मान गए कि जी उसी की मुलाकात की बात कर रहे हैं। उसी मुलाकात का उसी का हवाला दे रहा हूं मैं। नहीं तो उसमें इनकी कोई नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से। उन्होंने कहा है कि हमने अपना मामला जो है वो उनके सामने फौजी क़यादत के सामने रखा है। चले फिर मेरा ख्याल है मुज़ाकरात जो है सस्पेंड कर दें। वो जब तक उनके सामने अगर मामला रखा है उनका जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तो तब तक मेरा ख्याल है एक मुज़ाकरात की जरूरत तो नहीं है। फिर मैं तो यही कहूंगा फिर मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली जहाँ पे उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी शिद्दत के साथ वो वहां पहुंच गए हैं। तो जो विच आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दैट। मैं ये चीज जो है ना ये मेरा ख्याल है कि ओवरबिड कर रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा खान साहब ये जो कल वाला फैसला है इस पर पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट है। एक तो जो कानूनी पोजीशन है वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो नजर आ रही है। हुकूमत कह रही है कि ओपन एंड शट केस है, पीटीआई कह रही है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे वहां पर जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। पहले पीटीआई को रिलीफ मिलता रहा जो साइफर केस और दीगर जो है वो फैसले आए थे। इस पर तब आपको लगता है कि इस केस में ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस था इस पे सूरत हाल मुख्तलिफ है और ये जो फैसला कल का आया है? मेरा ख्याल है कि जी ये तो एक लेमैन भी मैं दूसरे केसेस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो अब लाजमी तौर पे वो जुडिशियल प्रोसेस में है। लेकिन ये केस क्योंकि फैसला आ गया है और अभी उसके बाद कुछ किसी ने आगे प्रोसीड नहीं किया तो मैं इतना कहूंगा कि ये इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो बड़े जो है वो साफ सुथरे सामने आए हुए हैं।
कि कोई भाम ही नहीं है उनमें। आप देखें ना, बार बार कह रहे हैं जी कि इन्होंने वहां पे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वान उमरी या उनकी सीरत पे जो, तो वहां पे कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा। वहां पे तो एक के दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक कंप्यूटर है और दूसरा पता नहीं क्या है। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं, और जिन नामों के साथ, अल्लाह अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वो इनको खौफ भी नहीं आता कि इस किस्म के झूठ बोलते हुए। वहाँ क्या, वहाँ पे 200 स्टूडेंट हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी नहीं है, नाम अल कादर यूनिवर्सिटी का रख दिया हुआ है वहाँ पे, वो भी एक बड़ा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। पता नहीं, मैं ये लोग जो है इनको खौफ भी नहीं आता इस किस्म के फ्रॉड करते हुए। इतनी बड़ी हस्तियों के नामों के साथ जो है वो जोड़ देते हैं ऐसी चीजें जिनका वजूद ही कोई नहीं है। और वो कॉलेज भी नहीं है, वो एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है विद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। वो इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी। उन्होंने ना कभी चार्टर अप्लाई किया है, ना उनको चार्टर अब मिला है। तो आप हिसाब लगा लें कि ये क्या केस होगा इधर जो है। और ये हकीकत है कि वो पैसे जो थे वो हुकूमत के थे, तो ये हकीकत है कि वो पैसे मलिक रियाज के अकाउंट में चले गए, वहां पे डिपॉजिट कराए गए। ये हकीकत है कि बंद लिफाफे की जो है कैबिनेट से अप्रूवल ली गई। इनको इन चीजों को किस तरह डिनाई कर सकता है कोई, जो है कोई नहीं डिनाई कर सकता। ये तो सारी चीजें एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, और ये पीटीआई खुद भी मानती है कि वो मलिक रियाज के अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए गए थे। अब इसके बाद भी वो कहते हैं जी कि ये बड़ा अच्छा केस है और हम अपील में जाएंगे तो बरी हो जाएंगे। तो ये सारे लोग ये जिन लोगों ने दिन दहाड़े कत्ल किया होता है 100 बंदों के सामने, वो भी कहते हैं हम बरी हो जाएंगे। लेकिन खान साहब, इस पे दो अब उनकी तरफ से आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि कोई मटेरियल बेनिफिट इमरान खान ने खुद या उनकी जो बीवी हैं उन्होंने नहीं लिया, और दूसरा ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या विच हंटिंग का एक तासुर है जो पीटीआई अपने केसेस के हवाले से बनाती है। इन दोनों को आप किस तरह से जो है वो देखते हैं सर? नहीं, मेरा मतलब है किसी सियासतदानों को जो है अगर प्रोसिक्यूट किया जाए करप्शन में या किसी और चर्म, तो विच हंटिंग कैसी होगी? सियासतदानों को कोई इम्यूनिटी तो नहीं है ना कि जो मर्जी वारदात करते रहे। अगर ये सियासतदान है तो वो वारदात करते रहे, कोई इम्यूनिटी नहीं है उन लोगों को। और मुझे वो कहते हैं कि बेनिफिट नहीं दिया, तो ये मुझे ये बताया जाए कि ये फिर उनके अकाउंट में पैसे क्यों गए। पहले तो उसका जवाब देना कि मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों पैसे गए। बेसिक जो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि व्हाई दिस मनी वाज रूटेड टू मलिक रियाज फाइन अकाउंट, जो उनको जुर्माना जो पेनल्टी अकाउंट था उसमें क्यों डालेगी। ठीक। और was it just a mishap, और ये गैर इरादी तौर पे ये वारदात हुई थी, क्या हुआ? उनके जो सर लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें रियासत का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, या रियासत को तो नुकसान नुकसान जो है, देखें नुकसान जो है होना तो बाद में मुझे बताएं। ये एक्चुअली जो क्राइम जो है वो कमिट तो ये हुआ कि रियासत के पैसे मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गए। मुझे तो सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए। ठीक। बाकी चीजें तो अल्टीमेटली उस चीज से फ्लो करती हैं कि व्हाई दिस मनी वाज क्रेडिटेड टू एन अकाउंट व्हिच वाज क्रिएटेड टू रिकवर द पेनल्टी फ्रॉम मलिक रियाज। ठीक। अच्छा खान साहब, एक और इशू है, मैं उस पर आपकी राय चाहता हूं। वो है ये कुर्रम में आज सूबाई हुकूमत ने जो फैसला किया है वहां पर ऑपरेशन करने का। एक तो कुर्रम की सूरत हाल पर मुझे आपका जो कमेंट भी चाहिए, बावजूद इसके कि हुकूमत कोशिश करी है, लेकिन वो एक सड़क है जिस पर ऐसा लग रहा है रियासती रेट की अमलदारी जो है वो बड़ा मुश्किल हो गई है। और दूसरा, ये जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है इसमें वफाकी हुकूमत भी साथ देगी, सपोर्ट देगी जो केपी की गवर्नमेंट को चाहिए। देखिए, केपी की हुकूमत को जो भी मदद दरकार होगी, जो भी वो फैसला करेंगे कानून और कायदे के मुताबिक अपने रेस्टोर करने के लिए अमन जो है उस इलाके में, वफाकी हुकूमत जरूर मदद करेगी उसके लिए। जो वफाकी हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि ये मसला बहुत देर पहले जो है केपी की हुकूमत को जो है इसको टैकल करना चाहिए था, लेकिन ओवर लास्ट
many months they were busy doing other things, and not taking care of this situation, very grave situation in Khurram. और अभी आपको ये जो मसला है ये ख़राब फिर क्यों हो गया? हालांकि ये तो दावे किए गए कि जरगा भी हो गया है, इत्तफाक भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है, क्या इतलात हैं, क्यों वो सड़क पर अभी भी अमलदारी उस तरह से नहीं हो सकी? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो सूबाई हुकूमत का मसला है, मैं कोई नेगेटिव कमेंट करके मैं सूबाई हुकूमत की पोजीशन जो है वो खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्रोमाइज या उसको खराब नहीं करना चाहता। मेरी दुआ भी है और जो भी मेरी कोई एफर्ट होगी वो इसीलिए होगी कि सूबाई हुकूमत जो है प्राइमरीली एंड देन अल्टीमेटली अगर उनको जरूरत है वफाक की मदद से वहाँ पे जो है वो अमन जो है वो बरकरार रखा जाए और हिट जो है वो सूबाई हुकूमत की वहाँ पे कायम हो। मेरी बिल्कुल बड़ी सिंसियर ख्वाहिश है कि इसलिए मैं वहाँ पे कोई ऐसा कमेंट करके एक सिचुएशन अगर वहाँ पे खराब हुई है तो मेरी तरफ से कोई ऐसा कमेंट नहीं जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता ये इंटेंट हो कि खराब होनी चाहिए, मजीद खराब हो, खुदा न खास्ता। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर दिफा बात कर रहे थे इन इशूज़ के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।